हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनियस इंग्लिश टॉक। सो आज हम और एक छोटा सा स्टोरी लेके आए हैं। स्टोरी का नाम यहाँ देख सकते हो, द डोंकी एंड द हॉर्स। ठीक है, डोंकी होता है गाधा, हॉर्स होता है घोड़ा। एक गाधा और घोड़ा के बारे में स्टोरी। ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शॉर्ट है, बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग भी है। तो आप सिर्फ कुछ देर हमारे साथ बने रहे, हम बहुत जल्दी उसको समझाने की कोशिश करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे उस स्टोरी को अपना बेस्ट तरीके से, आसान तरीके में समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बिल्कुल इजी तरीके में समझाने के लिए हमारा बेस्ट इफोर्ट लगाएंगे। आप सिर्फ कुछ देर हमारे साथ अटेंटिवली ध्यान से बने रहे। ठीक है, तो चले हमारा स्टोरी को पहले पैराग्राफ से शुरू करते हैं। यहाँ से देखे पहला लाइन जो है, वंस देयर लिव्ड ए वॉशरमैन नेम्ड भीमा। वंस होता है एक बार, देयर लिव्ड यहाँ रहता था, ए वॉशरमैन एक धोबी जो कपड़ा धोता था, नेम्ड भीमा जिसका नाम था भीमा। ठीक है, एक भीमा नाम का आदमी, एक धोबी रहता था। ही हैड ए डोंकी एंड ए हॉर्स, उसके पास क्या था? ए डोंकी था, गधा था, एंड एक घोड़ा था। ही हैड मतलब उसके पास था। ठीक है, अगर आपके पास था, एक गाड़ी था, तो आप कहेंगे आई हैड ए कार, आई हैड ए बाइक। ठीक है, तो उसके पास क्या था? एक गधा और घोड़ा था। ही हैड ए डोंकी एंड हॉर्स। द डोंकी कैरीड क्लॉथ्स टू द पॉन्ड एंड बैक टू हिज हाउस। ये गाधा जो था, डोंकी, वो क्या करता था? कैरी करता था, वो बोझ उठाता था, क्लॉथ्स कपड़ों का, टू द पॉन्ड, कहाँ तक? पॉन्ड तक, तालाब तक ले जाता था, एंड बैक टू हिज हाउस, एंड फिर लौट के कहाँ आता था? घर आता था। ठीक है, तो गाधा क्या करता था? अपने कपड़ों का बोझ लेकर तालाब में जाता था एंड उठा के फिर घर ले आता था। द हॉर्स कैरीड भीमा टू द मार्केट एंड बैक ओकेजनली। एंड घोड़ा जो था वो क्या करता था? वो अपना अपना मालिक जो है भीमा, उसको उठा के ले जाता था टू द मार्केट एंड बैक, एंड मार्केट से वापस आता था। ठीक है, तो घोड़े का काम है अपने मालिक को मार्केट ले जाना एंड वापस घर आना, ओकेशनली मतलब हर रोज नहीं, कभी कभी। ठीक है, जब जरूरत होता था। द डोंकी वर्क मच हार्डर देन द हॉर्स। तो देखा जाता है कि द डोंकी, वो जो गाधा है, वर्क वो काम करता है, मच हार्डर बहुत मेहनत, बहुत ज्यादा। ठीक है, देन द हॉर्स उस घोड़े से, उस घोड़े के तुलना में गाधा जो है बहुत ज्यादा काम करता है। तो उसी पैराग्राफ में यही होता है कि एक वॉशरमैन, एक दूबी था जिसका नाम था भीमा। भीमा के पास एक गाधा भी था, एक घोड़ा भी था। ठीक है, तो गाधा का काम क्या था? वो कपड़ों का बोझ उठा के तालाब तक ले जाता था एंड वापस घर आता था। ठीक है, और हॉर्स, घोड़ा, क्या करता था? अपने मालिक को बाजार ले जाता था एंड उस वापस फिर आता था, ओकेशनली होता है, कभी कभी। ठीक है, द डोंकी वर्क मच हार्डर देन द हॉर्स। तो घोड़ा दिखा जाए तो बहुत ज्यादा काम करता था, घोड़ा नहीं गाधा। ठीक है, गाधा घोड़े के तुलना में बहुत ज्यादा काम करता था। फिर आते हैं हमारा सेकंड पैराग्राफ, उसमें देखे, ऑन ए ब्राइट सनी डे भीमा वॉज गोइंग टू द पॉन्ड विद डोंकी। एक बहुत तेज दिन में, ठीक है, वो धूप के दिन में, धूप बहुत ज्यादा था, तेज था। उस दिन में क्या हुआ? गर्मी का दिन था। ठीक है, भीमा वॉज गोइंग टू द पॉन्ड, भीमा जो मालिक है, वॉज गोइंग वो जा रहा था, टू द पॉन्ड अपने तालाब की तरफ। ठीक है, तालाब तक, विद डंकी, डंकी के साथ। तो कपड़ा धोना था बेचारे को, कहाँ जाके धोएगा? तो तालाब में जाके धोएगा। कपड़ा कौन ले जाता था? डंकी, गधा। तो गधे के साथ वो तालाब तक जा रहा था। ठीक है, ही टुक द हॉर्स अलोंग टू गिव इट ए ड्रिंक ऑफ वाटर। एंड उसने साथ में लिया, ही टुक उसने लिया, द हॉर्स घोड़े को, अलोंग साथ में, टू गिव इट ए ड्रिंक ऑफ वाटर। ड्रिंक होता है पीने के पानी। ठीक है, घोड़े को पानी पिलाने के लिए ले जा रहा था। ठीक है, द डोंकी वॉज कैरिंग ए हैवी लोड ऑफ क्लॉथ्स। एंड गाधा जो है उसके साथ में जा रहा है। तो गाधा क्या कर रहा है? वॉज कैरिंग, वो बोझ उठा के जा रहा है, ए हैवी, बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत वजन वाला बोझ उठा के ले जा रहा है, ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों का बोझ उठा के ले जा रहा है। द हॉर्स वॉज कैरिंग नथिंग। एंड घोड़ा जो है बेचारा तो पानी पीने के लिए जा रहा है, तो वॉज कैरिंग, वो कुछ भी नहीं लेके जा रहा है। ठीक है, कैरिंग नथिंग होता है कुछ भी नहीं उठा रहा है। ठीक है, द लोड वॉज अनयूजुअली हैवी एंड द डोंकीज बैक वॉज हर्टिंग। तो लोड जो था, बोझ जो था, वॉज अनयूजुअली हैवी, वो बहुत ज्यादा हैवी था, बहुत ज्यादा भारी था। ठीक है, यूजुअली होता है हमेशा की तरह जैसा होता है ऐसा नहीं, अनयूजुअली मतलब कुछ असाधारण सा भारी था। एंड डंकीज बैक, डंकी का, गाधा का पीठ जो था, वाज हार्टिंग, वो बहुत हर्ट हो रहा था। ठीक है, उससे बहुत दर्द हो रहा था। तो उस पैराग्राफ में यही होता है। एक तेज धूप के दिन में क्या हुआ? भीमा जो थे मालिक, वो पॉन्ड की ओर जा रहा है, किसके साथ? अपने गाधा के साथ। तो उसमें साथ साथ में अपने घोड़े को भी लिया, किस लिए? टू ड्रिंक ऑफ वाटर, मतलब पानी पिलाने के लिए। डोंकी वॉज कैरिंग ए हैवी लोड ऑफ क्लॉथ्स। एंड गाधा जो है वो कपड़ों का बोझ उठा के ले जा रहा है। एंड हॉर्स वॉज कैरिंग नथिंग,
घोड़ा कुछ भी नहीं ले जा रहा है। द लोड वॉज अनयूजुअली हैवी एंड द डोंकीज बैक वॉज हर्टिंग, तो लोड बहुत ज़्यादा भारी था एंड गधे का पीठ जो है दर्द होने लगा, ठीक है। उसमें उस पैराग्राफ में आता है बाद में, व्हेन द पेन बिकेम अनबियरेबल द डोंकी सेड टू द हॉर्स। जब ये पेन, व्हेन होता है जब, द पेन होता है दर्द, बिकेम हो जाना, अनबियरेबल होता है जब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है। जब पेन, दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, वो बेचारा सहन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अनबियरेबल होता है सहन नहीं कर पाना, ठीक है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। द डोंकी, वो गधा, तो सेड टू द हॉर्स, घोड़े को कहता है, गधा घोड़े को कहता है, दिस लोड इज टू मच फॉर मी ब्रदर, प्लीज टेक सम ऑफ दिस लोड ऑन योर बैक। दिस लोड, ये बोझ जो है, इज टू मच फॉर मी, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया मेरे लिए, ब्रदर मेरे भाई, प्लीज टेक सम ऑफ दिस लोड, कृपया तू थोड़ा ले ले उस लोड से, ऑन योर बैक, तुम्हारे पीठ में, ठीक है, तो तुम्हारे पीठ में भी थोड़ा बोझ ले ले। तो उसी पैराग्राफ में यही होता है, जब पेन ज़्यादा बढ़ जाता है, बेचारा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तो साथ में जो घोड़ा है ऐसे ही जा रहा है चल के, तो उससे कहा कि अरे भाई देख, मेरे पीठ में जो बोझ है वो बहुत ज़्यादा हो गया मेरे लिए, तो थोड़ा मेरे से ले ले प्लीज़। तो उसके बाद क्या होता है, घोड़ा क्या कहता है, देखे, द हॉर्स रिप्लाइड समवॉट रूडली, वाई शुड आई। घोड़ा जो था उसने जवाब दिया, हॉर्स रिप्लाइड, घोड़े ने जवाब दिया, समवॉट रूडली, कुछ रूड तरीके से, बुरे तरीके से, ठीक है, कुछ घमंडी तरीके से जवाब दिया, वाई शुड आई, अरे मैं क्यों लूँ, तुम्हारा बोझ क्यों उठाऊँ, मैं क्यों तुम्हारा बोझ उठाऊँ। आई एम हियर ओनली टू कैरी आवर मास्टर टू द मार्केट, मैं तो यहाँ हूँ, आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ, ओनली टू कैरी, सिर्फ कैरी करने के लिए, और मास्टर, हमारे मालिक को, टू द मार्केट, बाजार ले जाने के लिए, मैं तो यहाँ सिर्फ हूँ कि मेरे मालिक को बाजार ले जाऊं, ठीक है। द प्राउड हॉर्स कंटिन्यूड ऑन हिज वे, एंड ये जो प्राउड घमंडी घोड़ा जो था, कंटिन्यू, वो जारी रखा अपना रास्ता, ठीक है, मतलब खाली जा रहा था, गादे से बोझ नहीं उठाया, ठीक है। द डे वॉज गेटिंग हॉटर एज द डे वेंट ऑन, जब ये दिन जो है वो चढ़ता गया, तो वो धीरे धीरे ज़्यादा हॉट होता गया, गर्म होता गया, ठीक है, गर्मी बढ़ता गया, जब दिन चलता गया, चढ़ता गया, तो गर्म और ज़्यादा होता गया, ठीक है। द डोंकी फेल्ट टोटली एग्जॉस्टेड, ये जो बेचारा डोंकी जो था, गाधा जो था, फेल्ट, उसने महसूस किया, टोटली एग्जॉस्टेड, वो बिल्कुल पूरे तरीके से थक चुका था, एग्जॉस्टेड होता है थक जाना, ठीक है। ही वॉज ऑलमोस्ट ड्रैगिंग हिमसेल्फ, वो लगभग अपने आप को घसीट के ले जा रहा था, ठीक है। ऑलमोस्ट होता है लगभग, पूरे तरीके से, ड्रैगिंग होता है घसीट के ले जाना, हिमसेल्फ खुद को, वो खुद को बेचारा घसीट के ले जा रहा है। ये आवाज़ कर रहा है कि हम, द डोंकी ट्राई टू मूव, ये आवाज़ करके डोंकी गाधा जो है वो कोशिश कर रहा है हिलने की, एक जगह से दूसरे जगह जाने की, हिलने की, बेचारा बहुत कोशिश कर रहा था। ही जस्ट कुडंट, बट वो नहीं कर पा रहा था। द पुअर डोंकी कलेप्स टू द ग्राउंड, एंड बेचारा डोंकी गाधा जो है कलेप्स, वो गिर जाता है टू द ग्राउंड, ज़मीन पे। ओह व्हाट हैज़ हैपेंड टू द पुअर डोंकी, अब जब गिर गया तो थॉट द वॉशरमैन, वो जो धोबी है वो सोचता है, ओह व्हाट हैज़ हैपेंड, क्या हो गया, हैपेंड होता है क्या हो गया, टू द पुअर डोंकी, उस बेचारे डोंकी को, उस बेचारे गाधे को। तो उस पैराग्राफ में यही होता है कि गाधे ने जब घोड़े को कहा कि तू थोड़ा बोझ ले ले, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो गया, तो घोड़ा जो है रूडली रिप्लाई करता है, जवाब देता है कि वाई शुड आई, मैं क्यों लूँ यार, आई एम हियर ओनली टू कैरी आवर मास्टर टू द मार्केट, मैं तो यहाँ सिर्फ हूँ कि मेरे मास्टर को, मालिक को बाजार लेके जाऊँ। द प्राउड हॉर्स कंटिन्यू ऑन दिस वे, ऐसा ही करता गया घोड़ा। द डे वॉज गेटिंग हॉटर एज द डे वेंट ऑन, जब जैसे जैसे दिन चढ़ता गया तो और ज़्यादा गर्म होता गया, गर्मी बढ़ता गया। द डोंकी फेल्ट टोटली एग्जॉस्टेड, एंड गाधा जो था वो बिल्कुल पूरे तरीके से थक चुका था, ठीक है। ही वॉज ऑलमोस्ट ड्रैगिंग हिमसेल्फ, एंड वो लगभग पूरे तरीके से खुद को ड्रैग होता है घसीट के ले जाना, ठीक है, अपने अपने खुद को घसीट के ले जा रहा था। एंड वो डोंकी ट्राई टू मूव, वो अपने आप को जगह से एक जगह से दूसरे जगह हिलने की बहुत कोशिश कर रहा था, बेचारा डोंकी, ही जस्ट कांट, नहीं कर पाया। द पुअर डोंकी कोलैप्स्ड, आखिर में वो जमीन पे गिर जाता है टू द ग्राउंड। और व्हाट हैपेंड टू द पुअर डोंकी थॉट द वॉशरमैन, तो धोबी सोचता है कि मेरे बेचारे गाधे को क्या हो गया। अब आता है उस पैराग्राफ में, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ओके। यहाँ देखें, इमीडिएटली ही टोक द लोड ऑफ द डोंकी, तो बहुत जल्दी से क्या किया मालिक ने, टोक द लोड ऑफ, ये जो लोड था, बोझ जो था, उसको नीचे उतारा, द डोंकी, उस डोंकी से, गाधे से। इंडीड द लोड इज रियली वेरी हैवी, अब ये मालिक कह रहा है कि इंडीड, हाँ सच में, द लोड
इज रियली वेरी हैवी, ये लोड जो है, बोझ जो है, ये तो वेरी हैवी है, बहुत ज़्यादा वजन है यार, बहुत भारी है। आई शुड हैव बीन लिटिल मोर केयरफुल, मुझे थोड़ा केयरफुल सतर्क होना चाहिए था, ठीक है। आई शुड हैव बीन, मुझे थोड़ा होना चाहिए था, लिटिल मोर होता है थोड़ा, मोर केयरफुल ज़्यादा सतर्क, मुझे थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए था। थॉट द वॉशरमैन, कौन सोचता है, धोबी सोचता है। देन ही गेव सम वाटर टू द डोंकी, उसके बाद उसने दिया, देन होता है उसके बाद, ही गेव, उसने दिया कुछ थोड़ा पानी टू द डोंकी, डोंकी को, गाधे को थोड़ा पानी दिया, पानी पिलाया। द डोंकी फेल्ट बेटर नाउ, अब ये डोंकी क्या कर रहा है, फेल्ट बेटर नाउ, थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया उस पैराग्राफ में कि जब ये गधा जमीन पर गिर गया तो मालिक जो था साथ में, उसने सोचा कि बेचारा गाधे को क्या हो गया, एंड इमीडिएटली बहुत जल्दी से लोड जो था उसको उतारा, एंड उसने देखा कि लोड सचमुच बहुत ज़्यादा भारी है, एंड वो कह रहा है कि आई शुड हैव बीन लिटिल मोर केयरफुल, मुझे थोड़ा ज़्यादा केयरफुल सतर्क होना चाहिए था। एंड ही गेव सम वाटर, उसने थोड़ा पानी दिया डंकी को, गाधे को। द डोंकी फेल्ट बेटर नाउ, अब वो थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है उस पैराग्राफ में, द वॉशरमैन देन पिक्ड अप द बंडल ऑफ क्लॉथ्स ऑफ द बैक ऑफ द डोंकी एंड प्लेस्ड इट ऑन द हॉर्सेस बैक। अब ये जो धोबी है, वॉशरमैन है, उसके बाद क्या किया, पिक्ड अप द बंडल ऑफ क्लॉथ्स ऑफ द बैक, ये जो कपड़ों का जो बंडल है उसको उठाया, ठीक है, बैक ऑफ द डोंकी, डोंकी के गाधे के पीठ से उठाया, एंड प्लेस्ड एंड रख दिया, प्लेस्ड होता है रख दिया, इट ऑन द हॉर्सेस बैक, घोड़े के पीठ में रख दिया, ठीक है। गाधे के पीठ से उठाकर सब कपड़ों के बंडलों को घोड़े के पीठ में उठा दिया, ठीक है। अब क्या होता है, ये एक आवाज़ है उफ, ठीक है। हम जो बहुत दर्द होता है तो उफ कहते हैं, तो ऐसे उफ केम द साउंड फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, घोड़े के मुंह से ये आवाज़ निकला, ठीक है। केम होता है आया, द साउंड आवाज़ फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, घोड़े के मुंह से, ठीक है, ये आवाज़ निकला कि उफ। आई शुड हैव हेल्प द डोंकी, मुझे उस डोंकी को, उस गधे को थोड़ा मदद करना चाहिए था। आई शुड हैव हेल्प, मुझे मदद करना चाहिए था द डोंकी, उस गधे को। आई मेड ए मिस्टेक, मैंने तो बहुत मिस्टेक कर दी, गलती कर दिया। आई शुड हैव टेकन हाफ द लोड व्हेन द डोंकी रिक्वेस्टेड मी, आई शुड हैव टेकन, मुझे लेना चाहिए था, हाफ द लोड, उस लोड का आधा, उस बोझ का आधा, व्हेन द डोंकी, जब ये गाधा रिक्वेस्टेड मी, मुझे रिक्वेस्ट किया था, ठीक है, मुझे अनुरोध किया था, तब आधा माल मुझे उठाना चाहिए था। नाउ आई रियलाइज शेयरिंग अ बर्डन इज ईजियर, अब मुझे पता चल गया, रियलाइज कर रहा हूँ, ठीक है, कि शेयर करना, बांटना, या बर्डन एक बोझ को बांट के लेना, ठीक है, इज ईजियर, ये बहुत आसान होता है। द हॉर्स क्रीड द हैवी लोड ऑफ क्लॉथ्स फॉर द रिमेनिंग डिस्टेंस, अब ये गाधा जो है क्रीड, वो लेके जाता है द हैवी लोड, यही भारी बोझ जो है, ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों का, फॉर द रिमेनिंग डिस्टेंस, जो डिस्टेंस बाकी रह गया था, तालाब तक जाने के लिए जो रास्ता बाकी रह गया था, वो पूरा कौन लेके गया, घोड़ा। देयर आफ्टर बोथ द डोंकी एंड द हॉर्स लिव टुगेदर, उसके बाद क्या होता है, दोनों डोंकी, गाधा और घोड़ा एक साथ मिलजुल के रहते हैं, ठीक है। तो उस पैराग्राफ में यही होता है कि उस मालिक ने क्या करता है, पिक्ड अप द बंडल ऑफ क्लॉथ्स ऑफ द बैक ऑफ द डोंकी एंड प्लेस्ड इट ऑन द हॉर्सेस बैक, गाधे के पीठ से जितना सारा बंडल था कपड़ों का, सब उठा के घोड़े के पीठ पर रख दिया, ठीक है। उसके बाद घोड़ा के मुंह से आवाज निकलता है उफ करके, ठीक है, एंड वो कहता है कि आई शुड हैव हेल्प द डंकी, मुझे उस डंकी को, गधे को मदद करना चाहिए था। आई शुड हैव हेल्प्ड, ठीक है, बहुत अच्छा फ्रेज है। आई मेड ए मिस्टेक, मैंने तो गलती कर दी। आई शुड हैव टेकन, मुझे लेना चाहिए था, हाफ ऑफ द लोड, आधा लोड, व्हेन द डोंकी रिक्वेस्टेड मी, जब गधे ने मुझे अनुरोध किया था। नाउ आई रियलाइज शेयरिंग ए बर्डन इज ईजियर, अब मैं रियलाइज करता हूँ कि किसी बर्डन को, बर्डन होता है बोझ, बोझ को शेयर करना, बांट के लेना, ये बहुत ईजी होता है, ठीक है। अगर बोझ को बांट के ले जाए तो बोझ नहीं लगेगा, ठीक है, उसको दिमाग रियलाइज हो गया, ठीक है, समझ गया। द हॉर्स कैरीड द हैवी लोड ऑफ क्लॉथ्स फॉर द रिमेनिंग डिस्टेंस, अब ये जो बाकी रास्ता रह गया था, डिस्टेंस रह गया था, डिस्टेंस होता है दूरी, जो रह गया था, वो सारा लोड कौन उठाया था, घोड़े ने। देयर आफ्टर बोथ द डोंकी एंड हॉर्स लिव टुगेदर, उसके बाद वो दोनों मिलजुल के एक साथ रहते थे, ठीक है। यहाँ तक हमारा स्टोरी एंड हो जाता है। तो हमने आपको अच्छे से अच्छे तरह समझाने की कोशिश की, फिर भी कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। बने रहे हमारे साथ, लगातार वीडियोस को देखते रहे, चैनल के साथ जुड़े रहे, सब्सक्राइब करके रखें, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा हुआ। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।